दोस्तों ज़रा इन वीडियोस को आंख खोलकर देखिए। ये नज़ारे देखकर एक सवाल बार बार दिल को काटता है। क्या हमारी मुस्लिम बेटियां अब भी इज्जत की हकदार रह गई हैं? क्या हमारे माँ बाप अपनी बेटियों को यही तालीम देंगे कि वो भगवा लैपटॉप जैसे जाल में फंसकर अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लें? देखिए ये वीडियो, सोचिए, अगर बरेली की सरजमी पर भी यही हालात हो गए तो हमारी कौम का क्या होगा? आज बरेली में कितनी बेटियां अपनी राह से भटक रही हैं, कितनी इज्जतें सरेआम लुट रही हैं, मगर अफसोस हमारे उलमाए बरेलवी जो हर मौके पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इस मामले में गूंगे बनकर बैठे हैं। क्या उनकी जुबान सिर्फ फातिहा पढ़ाने और कब्रों पर चढ़ाने के लिए ही खुलती है? देखिए ये वीडियो। दो मुस्लिम लड़की नूर फातिमा और सालिहीन ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की मंदिर में नूर फातिमा ने गौरव के साथ और सालिहीन ने अनुज के साथ शादी की। शादी से पहले धर्म बदलवाया गया। नूर फातिमा का नाम नीलम और सालिहीन का नाम शालिनी रखा गया। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून लागू नहीं होता? क्या दो धर्मों के लिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग कानून है? यहाँ सवाल यह भी बनता है कि क्या मुस्लिम तंजीमों के जनाजे निकल गए हैं? वो इन जैसे हादसात पर क्या कदम उठा रही हैं? बता दें कि आरएसएस बजरंग दल का एक बड़ा प्लान ये भी है कि मुस्लिम लड़कियों को जाल में फंसाना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, जिससे मुस्लिम समाज की गैरत मर जाए। बजरंग दल के कई नेताओं के बयान आप सुन सकते हैं। ये मासूम बच्चियों पर भी नजर बनाए रखते हैं। स्कूल, कॉलेज या कहीं मेला लगा हो, यहाँ तक कि मज़ारों पर जाने वाली 40 दिन का चिल्ला लगाने वाली लड़कियों को फंसाकर शादी करने पर पैसा और घर इनाम में मिलता है। लड़कियां ये समझ नहीं पाती, रोते बिलखते माँ बाप और भाई बहन को छोड़कर चली जाती हैं। मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं, बल्कि आईना दिखाना है। अगर उलमा वाकई उम्मत के रहनुमा हैं तो उन्हें इस मसले में भी आगे आना होगा। उन्हें चाहिए कि वो एक मजबूत कमेटी कायम करें जो हमारी बेटियों की निगहबानी करे, उन्हें भगवा ट्रैप जैसे फितनों से बचाए। सिर्फ मस्जिद की मिहराब तक ही दीन की हिफाजत नहीं होती, बल्कि हमारी बेटियों की इज्जत बचाना भी दीन का हिस्सा है। और यहाँ सिर्फ उलमा ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर माँ बाप, हर भाई पर यह जिम्मेदारी है। माँ बाप अपनी बेटियों पर नजर रखें, बेटियों के उठने बैठने, आने जाने, पैसों के इस्तेमाल और उनके दोस्तों की तफसील पर ध्यान दें। भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों की हिफाजत करें, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँओं पर है। माँ को देखना चाहिए कि उनकी बेटी किससे बात करती है, कितनी देर तक फोन पर लगी रहती है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, बेवजह खर्च कहाँ कर रही है, स्कूल जाती है तो कब जाती है, किस वक्त लौटती है, ट्यूशन कब जाती है और किसके साथ वापस आती है। ये सब बातें नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए ये वीडियो। क्या आप मुसलमान यकीन कर सकते हैं, एक मुस्लिम लड़की चमार जाति के हिंदू लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात में रहती है। फिर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करने वाले दूसरे हिंदू लड़कों के लिए मुस्लिम लड़कियां गर्लफ्रेंड और कॉल गर्ल के रूप में सप्लाई करती हैं। यूपी के जिला रामपुर के सरकारी हॉस्पिटल के प्रतीक्षा हॉल में बैठी रामपुर के मुसलमानों की बड़ी नेक, बड़ी हिजाबी मुस्लिम बेटी साथ में बैठे चमार लड़के के साथ नाजायज संबंध बना चुकी है। अब ये मुस्लिम लड़की बाकी स्टाफ के लिए भी मुस्लिम लड़कियां प्रोवाइड करा रही है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने इन्हें नोटिस क्यों नहीं किया। उनको मैं बस यही कहना चाहता हूँ, नोटिस करने का काम कुछ जिंदा मुसलमानों का रहा गया है। बाकी की मुस्लिम कम्युनिटी अब मुर्दा हो चुकी है। रामपुर के ऐसे बहुत से वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहाँ पर हिजाब का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दुनिया के सारे काम चाहे सूट सलवार में किए जाते हों, लेकिन हिंदू लड़कों के साथ अय्याशी करने के लिए खुलकर हिजाब को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। अगर ये वीडियो रामपुर के मुसलमानों तक पहुँचे तो गुजारिश है कि अपने आप ये पता करना, क्या तुम लोगों में खुद से आंखें मिलाने जितना भी ईमान या गैरत बाकी बची हो तो इन पर एक्शन लीजिए या सरे महफिल इन परिवारों का बॉयकॉट। अगर हमने अपनी आंखें बंद कर लीं, अगर हमने अपनी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी न निभाई, तो याद रखिए कल हमारी इज्जत सड़कों पर नीलाम होगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। आज भी वक्त है, अपने घर की चार दीवारी को मजबूत कीजिए, वरना कल पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर कब तक हम यूं ही आंखें बंद करके सोते रहेंगे? कब जागेंगे या फिर कभी नहीं जागेंगे? हकीकत ये है कि हम मुसलमान ऐसी गहरी नींद में सो चुके हैं जैसे कोई इंसान मरने के बाद सोता है। हमारी हालत बिल्कुल मुर्दों जैसी हो चुकी है। न अपनी बेटियों का ख्याल, न बेटों की परवरिश का अंदेशा। आज हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि खाने पीने का सामान मिल जाए,
मुर्गा मुसल्लम मिल जाए, बड़े की बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, रोस्टेड और तंदूरी रोटी मिल जाए तो मुसलमान खुश। बाकी न बेटियों से लेना देना, न उनके उठने बैठने से, न उनके दोस्तों से, न उनके चलन से। देख लीजिए, मुसलमान की आंखें खाने पर ही खुलती हैं और खाने पर ही बंद हो जाती हैं। कोई मर जाए तो खाना, कोई पैदा हो जाए तो खाना, कोई बीमार हो तो खाना, 10वां तो खाना, 40वां तो खाना, 30 तो खाना, किसी का हकीका तो खाना, किसी की दावत तो खाना, इफ्तियार पार्टी हो तो खाना, बिरयानी, लंबे चावल, तंदूरी रोटी, कौरमा, बस यही सब मिल जाए तो मुसलमान गाफिल होकर खुश। मगर अफसोस, इसी गफलत में हमें ये भी खबर नहीं रहती कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, किसके साथ बैठ रही हैं, किससे बातें कर रही हैं और किस रास्ते पर चल रही हैं। और जब तीर कमान से निकल जाता है, जब इज्जत हाथ से निकल जाती है, तब बस अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए होश में आइए, अपनी औलाद पर नजर रखिए, मगर नजर रखने का मतलब सिर्फ रोक टोक नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ उनकी परवरिश कीजिए। अपनी औलाद के साथ दोस्त जैसा सलूक कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, अच्छे बर्ताव कीजिए। उन्हें दुनिया की तालीम के साथ साथ कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ाइए, हदीस की तालीम दीजिए। उन्हें वह इल्म दीजिए जो उनके दीन और दुनिया दोनों के लिए नफ़ामंद हो। हमारी राह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वही तालीम दें जो सहाबा ए किराम ने पाई, न कि अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें गढ़कर। और मैं अपने बरेलवी मौलाना भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जब आप मुसलमानों के सरपरस्त बनते हैं तो इस जिम्मेदारी को भी निभाइए। सिर्फ देवबंदी, अहले हदीस या शिया के खिलाफ तकरीर करने से उम्मत की इस्लाह नहीं होगी। असली इस्लाह तब होगी जब आप उम्मत की बेटियों और बेटों की तालीम और तहजीब पर भी ध्यान देंगे, उन्हें गलत रास्तों से बचाएंगे और सुन्नत की असली तालीम देंगे, वही तालीम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी बरेलवी मौलाना को जलील करना या नीचा दिखाना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद माँ बाप, बहन भाई और हमारी बेटियों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि अगर वो भगवा ट्रैप जैसे फितनों में पड़ी तो वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे घर की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो माँ बाप जो आज गहरी नींद में सोए हैं उनकी आंखें खुलें और वो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए कदम उठाएं। दोस्तों, याद रखिए, अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। सूरह तहरीम आयत 6। और हदीस ए पाक में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मर्द अपने घर का जिम्मेदार है और उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, और औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उससे उसके घर के बारे में पूछा जाएगा। सहीह बुखारी हदीस 893, मन सहीह मुस्लिम हदीस 1829। इसलिए हम सबको अपनी बेटियों और बेटों की निगरानी करनी है, उन्हें मोहब्बत के साथ सही रास्ते की तरफ ले जाना है और उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देनी है। दुआ, या अल्लाह हमारी नौजवान बेटियों को फितनों और बुराइयों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवान बेटों को गुमराही से बचा और उन्हें दीन का सच्चा रहबर बना। या अल्लाह उन माँ बाप को जगा दे जो गफलत और बेखबरी की नींद में सो रहे हैं, जैसे कोई मुर्दा अपनी कब्र में सोया रहता है। या अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत को सलामत रख और उन्हें दीन व दुनिया की कामयाबी अता फरमा। आमीन। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। याद रखिए, नेक बात पहुंचाने में भी अज्र है। जब ये वीडियो उन माँ बाप तक पहुंचेगा जो गफलत की नींद में सोए हैं, तो शायद अल्लाह उनकी आंखें खोल दे। हमारा चैनल बेटी क्या कर बैठी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाएं। बेटी क्या कर बैठी कोई चैनल का नाम भर नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक पैगाम है जो हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, खास तौर पर हमारी बेटियों तक।
इस सोच का मकसद है कि हम अपनी आंखें खोलें, गफलत की नींद से बाहर निकलें और अपनी औलाद की सही तरबियत करें। तो दोस्तों, इस सोच को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो सब मुसलमान जो आज गहरी नींद में सोए हैं वो जागें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगला वीडियो और ज्यादा जानकारी के साथ इसी टॉपिक पर होगा, क्योंकि हमारा सफर अब इसी सोच के इर्द गिर्द चलेगा। चूंकि हमारी इस मुहिम का नाम है बेटी क्या कर बैठी, तो हमारा हर वीडियो उसी सिलसिले में होगा। भगवा लव ट्रैप जैसे खतरनाक फितने से बेटियों को बचाने के लिए हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा और वो हकीकत आपके सामने रखेगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बहन मेरी बात तो सुनो। कोच तो करे कोई तमाशा करने लोग नहीं। देखो मैं फाउंडेशन जोड़ूंगा, मैं जो भी बंदा देखो कोई। क्या नाम है भाई आपका? और आपका क्या नाम है? नाम तो बताओ पहले भाई। आप कुछ कह रहे तो नाम बताओ। अरे यार नाम क्या, नाम बता दो। तुम्हारी सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी है। नाम बताओ, नाम क्या? हमारी भी बहन बेटी है यार। वो यार नाम बताओ, नाम क्या? दोस्तों, आखिर में ये क्लिप जरूर देखिए, कैसे हमारी बेटियों को बहकाने और गुमराह करने के लिए इन लोगों ने पैसों का लालच देकर उनकी जिंदगी से खेला है। ये क्लिप हकीकत का आईना है, इसे हर हाल में देखना। इस ग्रुप को पहचानिए, इनके असली चेहरे को समझिए और अपनी बेटियों को इनके जाल से महफूज रखिए। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। देख लो मुस्लिम लड़कियों जो काफिर लड़कों से बातें करती हैं। ये लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि आपको एक प्लान के मुताबिक फंसाया हुआ है ताकि आपको भी नापाक करके काफिर बनाया जा सके। आखिर और कितना समझाना पड़ेगा तुम लड़कियों को? आखिर कब तक भगवा लव ट्रैप में फंसी रहोगी? अपनी फ्रेंड, दोस्त, बेटी, बहन को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वह भी भगवा लव ट्रैप से बच सके। जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा ये तय किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2100 बहुएं लाई जाएंगी और ऐसे नौजवान तय किए जाएंगे कि जो बहुओं को ला सके, और उनके परिवार में भी संपर्क किया जाएगा कि अगर किसी दूसरे धर्म की बेटी आती है तो उसको बहू के रूप में स्वीकारें और उसे बेटी के रूप में प्यार दें।